विश्वास एक प्रेरक कथा। आइए सुनते हैं। एक राजा का कोई बेटा नहीं था। वह बहुत समय से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने के लिए कहा। तांत्रिकों ने सुझाव दिया कि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और बच्चा राजा को दे दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की जब तैयारी हो गई थी तो राजा को भी वहाँ बुलाया गया। बच्चे से जब पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बच्चे ने कहा, ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा के आदेश पर तुरंत रेत आ गई। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए। एक एक करके रेत के तीनों ढेरों को तोड़ दिया और चौथे ढेर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुमने ये क्या किया है। राजा ने भी बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे की खातिर मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी है। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरी ढेरी आपकी थी राजा, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राज्य का ही धर्म होता है। परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं इस बच्चे की बलि देने के पश्चात भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो या ना हो, क्यों ना मैं इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लूं। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। शिक्षा: जो ईश्वर और गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बाका नहीं होता है। याद रखें कि हर मुश्किल में संयम बनाए रखने और शांत रहने वालों को किसी भी प्रकार का अहित नहीं होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।